प्रोजेक्ट साइलेंस एक रोमांचक थ्रिलर फिल्म है जो मानवीय अस्तित्व, विज्ञान और खतरनाक प्रयोगों के बीच के टकराव पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर केंद्रित है जिसका नाम साइलेंस है। फिल्म के पात्र गहरे रहस्यों और खतरनाक साजिशों में उलझे हुए हैं, जहां उनकी जान खतरे में है और पूरे समाज के अस्तित्व पर भी सवाल उठता है। कहानी एक उच्च स्तरीय सरकारी लैब से शुरू होती है जहां वैज्ञानिक एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसे प्रोजेक्ट साइलेंस कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी तकनीक विकसित करना है जो पूरी दुनिया के लिए वरदान हो सकती है, लेकिन गलत हाथों में यह विनाश का कारण बन सकती है। इस प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिक ऐसे माइक्रोस्कोपिक चिप्स तैयार कर रहे हैं जो इंसान की आवाज और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। सरकार और वैज्ञानिक इसे मानवता के भले के लिए एक बड़ा कदम मानते हैं, क्योंकि इसकी मदद से अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है और आतंकवादी गतिविधियों को रोका भी जा सकता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक और नागरिक संगठन इस तकनीक को मानव स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं। उनका मानना है कि अगर किसी व्यक्ति की आवाज और सोच को नियंत्रित किया जा सकता है तो इसका दुरुपयोग करके समाज पर जबरदस्त नियंत्रण किया भी जा सकता है। फिल्म में मुख्य किरदार एक युवा वैज्ञानिक डॉक्टर आर्यन मेहरा हैं जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वह एक होशियार और समर्पित वैज्ञानिक हैं जिन्हें पहले तो लगता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस मानवता के लिए एक क्रांतिकारी खोज है, लेकिन जैसे जैसे वो इस प्रोजेक्ट के गहरे पहलुओं से अवगत होते हैं उन्हें इसके खतरनाक परिणामों का एहसास होता है। एक और महत्वपूर्ण किरदार है आलिया, जो एक पत्रकार है और इस प्रोजेक्ट की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश कर रही है। वह आर्यन से मिलती है और उसे बताती है कि सरकार इस तकनीक का इस्तेमाल लोगों की स्वतंत्रता छीनने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए करना चाहती है। आलिया के साथ मिलकर आर्यन सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन यह सफर आसान नहीं है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आर्यन को पता चलता है कि सरकार और कुछ बड़े उद्योगपति इस प्रोजेक्ट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि इस तकनीक के जरिए दुनिया की आबादी को नियंत्रित किया जा सके। वे लोगों की आवाजों को बंद कर सकते हैं, उनके विचारों को बदल सकते हैं और यहाँ तक कि उन्हें अपना गुलाम बना सकते हैं। यह जानने के बाद आर्यन एक गहरे मानसिक संघर्ष में फंस जाता है। एक तरफ वो अपनी खोज और वैज्ञानिक जुनून से प्रेरित है, वहीं दूसरी ओर वो यह भी समझता है कि इस तकनीक का गलत इस्तेमाल मानवता के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। वह आलिया की मदद से इस प्रोजेक्ट को रोकने और इसकी सच्चाई को जनता तक पहुंचाने का निर्णय लेता है। सरकार और उन शक्तिशाली लोगों को जो इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं, आर्यन और आलिया की कोशिशों का पता चल जाता है। वे दोनों को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आलिया को धमकियां मिलती हैं और आर्यन को भी अपनी जान का खतरा महसूस होता है। फिल्म में कई एक्शन दृश्य हैं जहां आर्यन और आलिया उन लोगों से बचते हैं जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी का एक प्रमुख मोड़ तब आता है जब आर्यन को पता चल जाता है कि सरकार इस तकनीक का परीक्षण पहले ही शुरू कर चुकी है और कुछ लोग पहले से ही इसका शिकार बन चुके हैं। यह तकनीक उन्हें मानसिक रूप से नियंत्रण में रखती है और वे अपनी मर्जी के बिना काम करने के लिए मजबूर होते हैं। आर्यन को यह एहसास होता है कि अगर उसने इस प्रोजेक्ट को नहीं रोका तो इसका परिणाम मानवता के लिए विनाशकारी होगा। फिल्म का चरमोत्कर्ष तब आता है जब आर्यन और आलिया सच्चाई उजागर करने के लिए एक आखिरी प्रयास करते हैं। वे एक विशाल डेटा सेंटर में घुसकर इस तकनीक के सारे सबूत मीडिया और जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है और वे प्रोजेक्ट साइलेंस की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने में सफल हो जाते हैं। हालांकि ये उनकी निजी जीत नहीं होती, क्योंकि संघर्ष में उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ता है। प्रोजेक्ट साइलेंस एक अत्यंत रोमांचक और भावनात्मक फिल्म है जो विज्ञान, नैतिकता और मानव स्वतंत्रता के बीच के संघर्ष को उजागर करती है। फिल्म यह सवाल उठाती है कि क्या विज्ञान के नाम पर हमें हर प्रयोग को सही ठहराना चाहिए या फिर हमें यह सोचना चाहिए कि इसका उपयोग किस तरह किया जाएगा।